ठीक है, सिलोजिज्म। अब इसमें तुम्हारे सामने 4 वर्ड आएंगे इसमें, जैसे कि बोल सकते हैं सभी, कुछ, कुछ नहीं, कोई नहीं। ये 4 वर्ड तुम्हारे सामने आते हैं। जैसे अगर 4 वर्ड एग्जाम्पल दूं मैं तुम्हें इधर, जैसे कि सभी सेब आम है, कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम नहीं है, कोई सेब आम नहीं है, नहीं है। इस 4 तरीके से पूछ सकते हैं, यही तुम्हें तरीके देगा और नहीं देगा। अब यहाँ पे हमारे 2 प्रकार बनते हैं, जैसे कि एक तुम्हारी जो पूरी जानकारी दे, एक अधूरी जानकारी दे। अच्छा, अधूरी जानकारी, पूरी जानकारी मतलब होता है 100%, ठीक है। तो पूरी जानकारी का मतलब है 100%, और अधूरी का मतलब है 50 मान लो, 60, मतलब 100 नहीं है, 100 से कम ही है। मतलब बोल सकते हैं 50 आ गया, 50, 100, मतलब 100 से जो नंबर कम आ गया उसका मतलब है उसकी जानकारी अधूरी है, ठीक है। अब बताओ इनमें से सभी की जानकारी कौन सी दे रहा है चारों में से। अब मैं कहूँ सभी सेब आम है, तो मुझे सभी की जानकारी है, सभी सेब आम है, तो मैं सभी की जानकारी है, तो कह सकता हूँ ये तुम्हारा पूरी जानकारी दे रहा है। और यहाँ कह रहा है कोई आम सेब नहीं है, बस सेब की सारी जानकारी है कि कोई भी सेब आम नहीं है, पूरी जानकारी है। और कुछ सेब आम है, मान लो ये टूटा सेब है, बढ़िया, इसमें से कुछ की जानकारी है, कुछ की नहीं है हमें, तो ये थोड़ा अधूरी है। और मैं कहूँ कुछ सेब आम नहीं है, मतलब सेब है ये, इनकी जानकारी है कि ये आम नहीं है, बाकी के आम है या नहीं है, तो ये तुम्हारी तो अधूरी जानकारी दे रहे हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जब बताता है हमें कि जो पूरी जानकारी देता है उसका नंबर आता है 100। अच्छा, सभी सेब आम है, तो मान लो ये आम रखिए सारे, ये जितने सेब हैं सभी के सब आम हैं। क्या इसको रिवर्स पढ़ोगे कि सभी की सभी आम सेब है? नहीं बोल सकते, क्योंकि सभी, हमें केवल जानकारी सेब के बारे में बोला कि सभी सेब आम है, तो आम के बारे में जानकारी बोली नहीं उसने कि सभी आम सेब है या नहीं, हो भी सकते नहीं भी, तो आम की जानकारी नहीं है, ठीक है। तो हम कहते हैं सेब की जानकारी पूरी थी तो हमें पता है 100 है, और आम की जानकारी नहीं है तो 50 आएगा। मतलब जिसकी जानकारी पूरी है वो 100 है, जिसकी अधूरी है वो 50। कुछ सेब आम है, तो कुछ सेब की मालूम है मुझे, सेब आम है। और रिवर्स पढ़ोगे तो भाई अगर मैं कहूँ ये सेब है, मतलब सेब है, इसमें कह रहा हूँ ये सेब कुछ है, ये आम है, ठीक है। तो रिवर्स पढ़ूंगा भाई, तो बताता हूँ कुछ आम सेब है, जो कुछ की जानकारी है मुझे, तो यहाँ बोल सकते हैं कुछ कुछ पे 50-50 आता है। इसी प्रकार से कुछ नहीं पे 50-100 आता है तुम्हारा, और कोई नहीं पे, अगर मैं कहता कोई सेब आम नहीं है, आराम से भाई, कोई सेब आम नहीं है मतलब सेब अलग है आम अलग है तुम्हारी, मतलब दोनों की जानकारी पूरी है, कोई सेब आम नहीं है, आम अलग सेब अलग, तो कह सकते हैं भाई कि ये अलग है ये अलग है, मतलब पूरी जानकारी दोनों की। तो ये नंबर आते हैं तो 100-100। पूरे सिलोजिज्म में केवल यही नंबर याद रखने हैं, नीचे खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बात है कि अगर तुम्हारा देखो कथन दिया जाएगा तुम्हें, उसका निष्कर्षण निकाला जाएगा, ठीक है। कथन तुम्हें देगा, निष्कर्ष में निकालना है, जो भी कथन दिया है वो तुम्हें मानना पड़ेगा 100% सही है, और उसके अनुसार तुम्हें निष्कर्ष निकालना क्या है। अगर उसने कुत्ते को बिल्ली बोल दिया तुम्हें मानना पड़ेगा, ये नहीं कहो कुत्ता बिल्ली नहीं हो सकता, उसने कह दिया मानना पड़ेगा। अब निकालने के तरीके, अगर मान लो कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्षण भी पॉजिटिव आएगा, अगर कथन नेगेटिव है तो निष्कर्षण भी नेगेटिव आएगा,
नेगेटिव समझ रहे हो, ये वाले नेगेटिव है दोनों, नहीं आ रहा है, ये दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरी बात कि अरे बताओ 100 नंबर हैं, अरे बताओ मैंने कहा सभी सेब आम हैं, तो क्या इसको ये नहीं हो सकता कि कुछ सेब आम है? जब सभी की जानकारी है तो उसमें से ये बोल सकता हूँ कि कुछ सेब आम है, सभी वैसे सभी कुछ बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं 100 को 100 लिख लूँ, पढ़ो ये भी सही है मेरे लिए, 100 को 50 लिख लूँ, ये भी सही है, सभी को कुछ पढ़ सकता हूँ और लेकिन सभी को सही पढ़ सकता हूँ और सभी को कुछ ही पढ़ सकता हूँ, लेकिन 50 है, कुछ मैं तुम्हें जानकारी केवल कुछ की है, लेकिन कुछ में कभी तुम सभी की जानकारी नहीं दे सकते। जैसे बोल रहा है कुछ सेब आम है और हमें कुछ सेब की जानकारी है, तो यहाँ पे मुझे नहीं बोल सकते कि सभी सेब आम होंगे, तो जानकारी में कुछ की है तो कुछ ही की बोलेंगे। अगर ये 3 पॉइंट केवल ये याद है तो मैं कह सकता हूँ तुम्हारे चांस हैं कि सारे सवाल हो जाए तुम्हारे। एक पॉइंट और आएगा चेन रूल जोड़ने के लिए, वो बस 4 रूल है, 4 रूल में पूरा खत्म, कोई फिगर नहीं बनाना, नहीं गलत होगा, हमारी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ तब बताना मुझे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कथन सभी आम से है, आराम से देखो। अब करना क्या है, जैसे कि अब मुझे ये देखा क्या कथन दिया है, कथन मेरा पॉजिटिव है, नहीं बढ़ रही है ये, तो इसका मतलब है इससे जितने भी निष्कर्ष बनेंगे वो पॉजिटिव ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, तो ये दोनों में चेक नहीं करूंगा, काट दूंगा तो। अब ये देखना नंबर इसका, तो वो सभी पे 50 आता 100 आता है और बगल वाले 50 आता है। अब देखो बताओ सभी को 100 लिखो या 50 लिखो तो फर्क नहीं पड़ता, चेक इतना करना है कि 50 पे 50 होना चाहिए, 100 नहीं आना चाहिए गलती से। अब जिस जगह पे अब सेव चेक करना है आमने कि जिस जगह पे सेव पे 100 आ गया वही गलत हो जाएगा, आगे सब सही होने वाले। कुछ कुछ पे 50-50 सही है, ये कुछ कुछ 50-50 ये भी सही है, यहाँ पे सभी 100 या 50 है, जब करो आम पे 100 है तो 50 लिख दिया है सही है, लेकिन सेब पे 50 ही है, सेब पे 100 कहाँ से लिख दिया? जब सेब की कुछ की जानकारी है तो सभी की जानकारी नहीं दे सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो केवल पहला और दूसरा ही सही है, ऐसे चेक करना पड़ता है। इसका दूसरा तरीका ये होता है, फिगर से करना चाहोगे तो, लेकिन रिकमेंड नहीं करूंगा, कैसे करो कि जितने भी सेब हैं ये सेब मान लो, वो सभी के जितने सभी आम हैं ये, वो सभी सेब हैं, भाई ये तो ऐसे बनेगा। अब यहां से निकाल के देखो भाई, ध्यान रखना कि जब अंदर से बाहर जाते हैं तो सभी का समझ देते हैं, बताया जितने भी आम तुम्हारे हैं सेब के अंदर आ रहे हैं, और हम अंदर से बाहर जाते हैं तो सभी का समझ देता है कि सभी आम सेब हैं, लेकिन बाहर से अंदर की ओर आओगे तो सभी सेब के हिस्से में देख रहे हो आम कुछ हिस्से पे है तुम्हारे, तो बाहर से अंदर आने पर ये कुछ का सेंस देता है हमेशा, क्या कुछ सेब आम है, क्योंकि सेब के कुछ सेक्शन में आम आ रहा है, तो क्या कर सकते हो भाई, कुछ आम सेब है, अगर सभी आम सेब है तो कुछ आम सेब बोल सकते हैं,
सही है। कुछ सेब आम है तो बाहर से अंदर आ रहे हो तो कुछ सेब आम सही है। सभी आम सेब है भाई, सभी आम सेब नहीं, तुम देख रहे हो कुछ सेब आम आ रहे हैं बस, तो गलत हो जाएगा। और कुछ सेब आम नहीं है भाई, कुछ तो है, मना करा लोगी। और कोई सेब आम नहीं है, ये तो बिल्कुल ही मना कर रहा है, कुछ नहीं है, देखो कुछ तो है। तो फिगर से ऐसे बनता है। लेकिन जब दो तीन यहाँ तो एक ही लिखा था पता नहीं मैंने, दो इसे क्या आ रहा है, तीसरा। तो और चेक करने का तरीका क्या बताया मैंने, पहली का तरीका तुम्हारा कि अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले सारे कट जाएंगे तुम्हारे ऑटोमेटिकली, चेक नहीं करोगे डायरेक्टली। अब बताया कि दोनों पे 50-50 है तो आंसर पे 50 आना चाहिए, 100 नहीं आना चाहिए। सभी लिखा है, सभी लिखा है तो ये कट जाएंगे। अगर अब मैं कथन दे रहा हूं ये और निष्कर्ष तुम्हारे यही है तो क्या बनेंगे तुम्हारे, निष्कर्ष यही है तुम्हारे, कथन ही है तुम्हारा, लिखे नीचे क्यों बार बार क्या लिखूं, यही तुम्हारे निष्कर्ष है। तो इस कथन से क्या बनेंगे आंसर तुम्हारे, भाई ध्यान चैप्टर है जो एग्जाम में तुम्हें कम से कम 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। क्या आ रहा है भाई, बोल रहा हूँ कि ये निष्कर्षण है। हाँ ध्यान है, गलत नहीं, मुझे केवल सही बताओ कि ये सही है, डायरेक्ट पॉइंट बात करो कि ये सही है, बस बात करो। चौथा सही है। लो अगर यहाँ से अब देखूंगा मैं, छोड़ दो ठीक है, तो यहाँ से लग गया कि मेरा केवल तीसरा सही था केवल, ठीक है यहाँ से बना। अब इससे निकालूंगा ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले में चेक नहीं करूंगा, वो कट जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। अब चेक क्या करना है, तो कुछ नहीं पे 50-100 आता था तुम्हारा, आम पे 100 आना चाहिए, सेब पे 50 आना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए।
नेगेटिव में रहेंगे। अब चेक कर लो, सेब पर 50 से ज्यादा, सेब पर 100 नहीं आना चाहिए। अब चेक करो कहाँ पे बताते हैं, देखो यहाँ चेक करोगे भाई, 50 100 सही है। हालांकि सेम टू सेम लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं से, ठीक है। आगे भी घुमा के सेम लिख दे, सेम दोनों की बात है। तो यहाँ पे 50 100, सेब पे 100 आ गया, तो क्या कोई नहीं पे 100 आता है, ये भी गलत है। कोई नहीं पे 100 आता है, ये भी गलत है, ठीक है। अब इसके अनुसार तुम्हारा बैठा चौथा। अच्छा इसके अनुसार कौन सा बैठेगा सही तुम्हारा? कथन यही है तुम्हारे। डंडा लेके हूँ, डंडा उठाना पड़ेगा था मुझे। अब आए ना तुझे, तुमने बोले सारे सही हैं, देखो ये निगेटिव है और दोनों पे, तो नीचे बोलो ना कि निगेटिव वाले सारे सही हैं। सारे सही है मतलब, सारे सही है मतलब सारे सही हैं, 100 है। तो ये कोई नहीं पाएगा, क्योंकि कोई नहीं पे मैं सारी जगह दोनों तरफ होती है, तो 100 है। अब ये बताओ, हालांकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले चेक नहीं करनी मुझे। अब बताओ 100 लिखा है, 100 को 100 लिखो या 50 लिखो, सही है, दोनों सही है। तो इसका मतलब है जो कोई नहीं केस में ध्यान हमेशा रखना है कि भाई कोई नहीं केस में निगेटिव जितने बनेंगे कोई चेक मत करो, सब के सब सही होंगे तुम्हारे। क्यों कि क्या कर सकते हो भाई, 100 को 50 लिख सकते हो, तो वो भी सही बैठेगा तुम्हारा, लिख सकते हो तुम। तो कोई नहीं केस में नेगेटिव जितने भी बनेंगे तुम्हारे, वो तुम्हारे सारे के सारे सही बैठ जाएंगे, चेक नहीं करना है। इस तरीके से सिंगल का, लेकिन सिंगल के आते नहीं है, डबल के आते हैं हमेशा। 2 देगा कथन निष्कर्ष, नहीं कथन, या 3 देगा। सिंगल के बताएं कि निकालना कैसे है, कैसे हल करना है। आ गया? अब 2 लिखता हूँ कथन, कथन दूसरा कथन, ये दिखा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद निकल लिखूंगा, देखो नेगेटिव लिखने लगा कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, बता दूंगा 7 ये लिखा हुआ, नेगेटिव मैंने नहीं लिखे जो कट जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, जो पॉजिटिव है तुम्हारे। अब देखो सबसे पहली बात देखने की कि जो निष्कर्ष बना है किससे बना है, अकेले से बना है या दो से मिलकर बना है। जब देखो ये सेब आम सेब आम सेब आम, तो सेब आम पहले में मिल रही है हमें,
मतलब बोल सकते हैं ये जो तीनों हैं ये केवल पहले से बने हैं, एक से बना तुम्हारा। और जो केले सेब मतलब ये तुम्हारे केवल दूसरे से बने हैं। और ये देखूंगा आम केले, आम इसमें केला इसमें, मतलब ये वाले तुम्हारे पहले और दूसरे मिलके बने हैं, तीन तरीके हैं। अब ये मैंने तुम्हें डायरेक्ट बताया था ये सिंगल कैसे चेक करना है। अगर मान लो ये पहले से बने हैं तो डायरेक्ट चेक कैसे करोगे कि भाई इस पे 100 तुम्हारा, इस पे 50 है। अब केवल इसे चेक कर रहा हूं तो सेब पे 50 है तो सेब पे 50 ही रहना चाहिए, 100 नहीं आना चाहिए। सभी आम 100 आ गया, कुछ कुछ ये भी सही है, कुछ कुछ ये भी सही है, ठीक है। अब ये वाला तीन ही जगह इससे बने हैं, यहाँ पे इस पे 100 है, इससे 50 है। केले 50 है तो केले पे 50 ही रहना चाहिए, 100 नहीं। केले पे 100 कर दिया, कर दो क्या, कुछ केले सही है, कुछ केले ये भी सही है। अब मुझे ये दोनों जोड़ के मतलब आम यहाँ से लेना, केला यहाँ से लेना है, जुड़ना पड़ेगा। और जोड़ने का तरीका क्या है वो तुम्हें एक तरह नोट करना है। जब कभी भी दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करनी हो तो कैसे करोगे। पहली कंडीशन तुम्हारी क्या, उनमें कुछ कॉमन होना चाहिए, जैसे कि इन दोनों में सेम क्या दिख रहा है, सेम सेम कॉमन है, ये कॉमन चाहिए। और कॉमन के लिए कम से कम एक नंबर पे 100 आना चाहिए तो जुड़ेगा। दोनों पे हो वो भी सही है लेकिन कम से कम एक पे होना चाहिए, हमें एक पे दिख रहा है तो जुड़ जाएगा। अच्छा ये दो कंडीशन तुम्हारे जहां बन जाएंगे तो तुम स्टेटमेंट जोड़ सकते हो। तो यहां से मैं जोड़ूंगा दूंगा, कॉमन सेब सेब है मेरा और सेब पे एक पे 100 है, दोनों पे वो सही है लेकिन एक पे यू चल जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, जुड़ गए, ठीक है। तो अब नया स्टेटमेंट क्या बचा रहा, सभी आम केले हैं, तो इनको जोड़ने के बाद जो नया स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा सभी आम केले हैं। अब आराम चेक कर सकते हैं, सिंगल आ गया। अब बताए आम पे 100 आ रहा है और केले 50 है तो केले पे 100 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 100 देखो, यहाँ 50 है सही है, यहाँ केले पे 100 आ गया गलत है, यहाँ 50 है ये भी सही है, यहाँ 50 है ये भी सही है। अब जोड़ने की कंडीशन, पहली बात रखना कि दो को जोड़ने के लिए कॉमन होना चाहिए कुछ, और कॉमन पे कम से कम एक पे 100 आना चाहिए, दो पे होगा तो भी चल जाएगा लेकिन एक पे होना चाहिए। अब जोड़ते कैसे हैं देखो, मान लो कथन पहले लिया तुमने, कथन कथन ये पहला है, ये कथन दूसरा है और नया कथन नहीं दिया तुम्हारा जोड़ने के बाद नया कथन। अब जोड़ कैसे बनाओगे, अब तो चांस ये है कहीं पहला पॉजिटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव थे, तो जब दो पॉजिटिव कथन को जोड़ोगे तो नया भी पॉजिटिव बनेगा तुम्हारा। जैसे कि देखा ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव बना है, ठीक है। अब हो सकता है पहला तुम पॉजिटिव लो दूसरा नेगेटिव ले लो, हो सकता है दूसरा पहला नेगेटिव लो दूसरा पॉजिटिव ले लो, हो सकता है पहला नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, यही कंडीशन बन सकते हैं तुम्हारी। तो ध्यान ही रखना है कि पॉजिटिव पॉजिटिव लिया तो तुमने पॉजिटिव बना, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे तो नेगेटिव बनता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव लो या नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा तुम्हारा, और नेगेटिव नेगेटिव आपस में कभी जुड़ता नहीं है। सबसे गलती यहाँ होती है नेगेटिव नेगेटिव पे, यहाँ भी जोड़ देते हैं। तो जब नेगेटिव में हमें जानकारी सबकी है कि ये अलग है ये अलग है तो खत्म है, तो उनको जुड़ नहीं सकते। जब कह रहा है कि अलग अलग है तो उन्हें जुड़े ही कहाँ से, तो नेगेटिव नेगेटिव में कभी जुड़ता नहीं, ठीक है। गलती दो ही बार करा रहा हूँ अभी, तीन वाले जब आएगा तब वो भी कराऊंगा।
लिखते चलना। हमारे साथ 4 क्वेश्चन लिखे हैं, लिख लिए? मैं कह रहा हूँ हाँ क्या लिखते जाना। ए सी ही जोड़ना, मतलब ए यहाँ से लेना है, वो सी यहाँ से ले रहा है, तो जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए बी कॉमन है, और मैंने कहा था कॉमन पे कम से कम एक को 100 होना चाहिए। 100 इस पे है, ये 50 है, जुड़ जाएगा तुम्हारा। अब क्या बनेगा, ए पे 100 है, सी 50 है। अब चेक कितना करना था, क्या ए पे 100 है, सही है, सी पे चेक करना है, सी पे 100 नहीं होना चाहिए। और देख रहे हो कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, जोड़ के नया बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, और सारे पॉजिटिव थे। अब चेक करना है सी पे 100 नहीं आना चाहिए, वही गलत हो जाएगा। सी पे 100 यहाँ पे है, तो ये गलत है, ये सही है। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, कुत्ता हाथी शेर कुत्ता। ठीक है, देखो कुत्ता हाथी, कुत्ता नहीं यहाँ से लिया है, मुझे इसके लिए मुझे दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, शेर कुत्ता ये केवल पहले से बना है तुम्हारा, और हाथी कुत्ता ये तुम्हारा दोनों से मिला है, और हाथी कुत्ता ये तीसरे दोनों से बना है,
ये बताओ, जो अगर सिंगल से बना है पहले उसे खत्म कर दो, उसका जोड़ना। जैसे कि दे रहा है ये वाला भाई, ये केवल दूसरे से बना है तुम्हारा, हाँ पहले से बनाया है, तो वैसे पॉजिटिव था, ये नेगेटिव दे रहा है, तो डायरेक्ट निकल तुम्हारा। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, जोड़ूंगा तो नेगेटिव बनेगा मेरा, पहली बात तुम्हारी। और तुम्हारे बाकी सब देखो, अगर नेगेटिव बन रहा है तो ये तो पॉजिटिव है दोनों, ये नेगेटिव बचा, ये चेक करना तुम्हें। अब देखो भाई कॉमन क्या है, कॉमन शेयर है, इस पे 50 है, इस पे 100 है, मैंने कहा था कम से कम एक पे 100 आना चाहिए। अब भाई इस पे भी 100 है, इस पे भी 100 है, और मैंने कहा था जब 100 आया था तो चेक करने की जरूरत नहीं है, वो सही बैठा तुम्हारा, सही होगा, क्योंकि यहाँ भी 100 यहाँ भी 100 आ रहा है। अब इस पे आओ, अब भाई ए सी ए बी और बी सी, ये कहता हूँ तो ए सी में ये दोनों लेना है, ये दोनों पहले और दूसरे बने हैं तुम्हारे, ये वाला केवल पहले से है और ये भी पहले से है तुम्हारा, और ये तुम्हारा दूसरे से है, तो भाई इन्हें खत्म कर दो, इजी। तो बताए कि तुम्हारा आ रहा है 150, तो बी पे 100 नहीं आना चाहिए, तो देख रही हो दोनों पे पैसा ऐसा ही है तुम्हारे, और इसमें भी देखो दोनों 50-50 है, तो दोनों पे 50-50 ही रहना चाहिए, 100 नहीं आना चाहिए, सही है। अब इन दोनों को जो इन दोनों बनाने के लिए मुझे ए सी को लेना पड़ेगा, ए सी यहाँ से, ए यहाँ से, सी यहाँ से, मतलब जोड़ना पड़ेगा, दोनों कॉमन क्या है, लेकिन दोनों में से किसी एक पे 100 आना चाहिए, और इन दोनों में से किसके पास 100 है, तो इसका मतलब है ये दोनों पे 100 नहीं है, तो 100 नहीं है तो जुड़ेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं तो कोई भी निष्कर्ष बनेगा नहीं, तो जुड़ेंगे तो बनेगा फिर। अब इस पे आओ, अब भाई यहाँ देखो ध्यान से, पी आर पी आर पी आर पी आर पी आर, मतलब ये तुम्हारे पहले और दूसरे से बने हैं तुम्हारे, ठीक है। यहाँ देखो पी क्यू ये तुम्हारे पहले से बने हैं और ये तुम्हारे दूसरे से बने हैं, तो अब यहाँ देखो भाई ये पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो पी पे 100 है, क्यू पे 50 है, चेक कर लो क्यू 100 नहीं आना चाहिए, क्यू पे यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, मतलब ये दोनों सही है, ठीक है। अब ये चेक करो, निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, अब निगेटिव पे कोई नहीं पे 100 आता है, और मैंने कहा कोई नहीं पे 100 आता है, तो निगेटिव वाले सारे सही है, चेक नहीं करना है हमें, ये निगेटिव है दोनों सही है, क्यों 100 दिया है, 100 पहले किलो तुम्हें बताया था, 100 हो जाएगा। यहाँ चेक करो, अब यहाँ चेक करने के लिए मुझे दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो कॉमन क्या है ये, और दिख रहा है कि क्यू पे यहाँ पे 100 है, मेरे पास एक पे है, जुड़ जाएगा, जुड़ गया मेरा। अब देख रहे हो यहाँ पे 100 है और कोई नहीं पे 100 आता है, मतलब पी पे भी 100 है, क्यू पे भी 100 है, और दोनों को जोड़ूंगा, ये पॉजिटिव था ये निगेटिव था, जोड़ के निगेटिव बनेगा तुम्हारा, ठीक है। तो निष्कर्ष निगेटिव 100 है दोनों पे, तो इसका मतलब है निगेटिव जितने भी होंगे वो सारे सही होंगे, और देख रहे हो सारे के सारे नेगेटिव हैं, इसका मतलब है ये सारे सही हैं, हो गया। कौन सा ज्यादा मुश्किल था, अब कोई डाउट बनता है, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, बस नाम कभी कभी बोल देता है ऐसे, जो पढ़ने में दिक्कत होगा ना, सारे के सारे ऐसे ही आते हैं। अब कुछ आंसर सबको देना ध्यान से, ठीक है।
शेर, बिल्ली शेर, बिल्ली शेर, बिल्ली बिल्ली यहाँ से लोगे, शेर यहाँ से लोगे, और जुड़ना पड़ेगा। इसके ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये जुड़ते ही नहीं है। अब जुड़ते क्यों नहीं है, फिगर से देख लो। ये कह रहा है कोई बिल्ली चूहा नहीं है, मतलब बिल्ली अलग है, चूहा अलग होंगे, ठीक है। और कह रहा है कुछ चूहे, मतलब कुछ चूहे शेर नहीं है, तो कुछ चूहे शेर नहीं है तो कुछ होंगे यार शेर। अब तो बिल्ली अलग कर दी, लेकिन इन्होंने थोड़ा बताया कि कुछ चूहे शेर नहीं है तो कुछ होंगे। अब बताओ शेर में और बिल्ली में जाहिर सी बात है अलग अलग है, ठीक है। अब देखो फिगर में गलती क्या होती है, तुम्हें दिख रहा है कि सेब अलग अलग है, तो ये बोल सकते हैं कुछ बिल्ली शेर नहीं है, नहीं कोई भी बिल्ली शेर नहीं है, तो लिखा भी हुआ है इसमें कोई बिल्ली शेर नहीं है। अगर इस फिगर के अनुसार तुम्हें क्या लग रहा है कि सही बैठ रहा है। देखिए ये बताओ, इसने ये कहा है यहाँ पे केवल कुछ चूहे शेर नहीं है, बिल्ली से कोई रिलेशन नहीं बताया। क्या बाई चांस मान लो अगर मैं इसको ये बिल्ली ले लिया मैंने और चूहा इधर ले लिया मैंने, तो अगर मैं क्या इसको ऐसे नहीं बना सकता मैं ये शेर, क्या कुछ चूहे शेर नहीं है तो कुछ होंगे, क्योंकि शेर और बिल्ली में कोई रिलेशन नहीं बताया है, तो ये इसी प्रकार एक साथ भी आ सकता है, हो सकता है अलग अलग रहे। तो फिगर में ये कमी रहती है कि जहां पे दो फिगर बन रहे हैं दोनों में सही बैठेगा तो वही तुम्हारा सही होगा ना गलत होगा। अब दो फिगर बन रहे हैं, दोनों से मिला के देख लो कौन सा बन रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो फिगर कभी कभी दो कभी कभी तीन ही बनाने पड़ते हैं, लेकिन हमारे अनुसार एक ही फिगर नहीं बनाना, ठीक है। तो जो तुम्हारा आंसर इनमें सही बैठ जाएगा वो सही है। जैसे कि कोई बिल्ली शेर नहीं है, इसके अनुसार सही बैठ रहा है, लेकिन जिसके अनुसार कुछ आ रहे हैं तो गलत हो गया तुम्हारा। ये भी तुम्हारा सेम ही है, कुछ बिल्ली शेर नहीं है, तो कुछ तुम्हें लगेगा तो कुछ बिल्ली शेर है तो कुछ बिल्ली शेर नहीं है, निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन इनके अनुसार इसमें बैठ रहा है, लेकिन इनके अनुसार कोई नहीं है, ऐसे ही है तुम्हारा। तो इसलिए भाई कहते हैं कि जब कभी नेगेटिव नेगेटिव बनता है तो वो आपस में जुड़ के कभी भी कोई संबंध नहीं बनाता है, तो गलत बैठते हैं, ठीक है। तो ये चारों ही गलत थे। पहला क्वेश्चन तुम्हारा, दूसरा है निष्कर्षण दे रहा है सभी बिल्ली कुत्ते हैं, दूसरा दे रहा है सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तीसरा दे रहा है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन तुम्हारा कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है,
ये चौथा है तुम्हारा कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। निष्कर्षण दे रहा है तुम्हें कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है। चार इसमें है तो ये कंडीशन तुम्हारी पॉजिटिव है, तो जितने भी रिलेशन बनेंगे पॉजिटिव बनेंगे, तीनों पॉजिटिव हैं। अब बिल्ली पे तुम्हारा 100 है, कुत्ते 50 है। अब कुत्ते पे चेक करना है कि कहीं पर 100 तो नहीं लिखा, कोई गलत हो जाएगा तुम्हारा। सभी 100 लिखा हुआ है, कुत्ता कुछ 50 लिखा है, कुछ 50 लिखा है, मतलब ये दोनों सही है। इन दोनों पे 50-50 है। आंसर में देखो 50 ही चाहिए, 100 होगा वो गलत हो जाएगा तुम्हारा। पहला और दूसरा गलत हो जाएगा, ये पहला सही हो जाएगा तुम्हारा। इसमें नेगेटिव है तो इसका मतलब है इससे बनने वाले जितने भी निष्कर्ष बनेंगे नेगेटिव होने चाहिए, और नेगेटिविटी है। अब बिल्ली पे दिख रहा है 50 है, कुत्ते पर कितना है 100 है, तो कुत्ते को सही है, बिल्ली पे चेक करना है कहीं 100 तो नहीं लिखा। देखो यहाँ भी 100 लिखा है, यहाँ भी 100 लिखा है, यहाँ भी 100 लिखा है, मतलब ये तीनों ही गलत है। और कोई नहीं के केस में 100 आता है, मैंने कहा था कोई नहीं केस में कुछ चेक नहीं करना, सारे सही होंगे, लेकिन सारे नेगेटिव होने चाहिए। तुमने वाला नहीं बोली थी, लाइन नहीं बोली थी, तुमने कहा था नहीं, तुमने ये कहा था कि सारे सही सही है, तुमने फिर ये कहा था कि कोई नहीं केस में सारे सही होते हैं। पूरी याद बोलना करो। तो पूरी बात बोलोगे दिमाग में रहता है क्या कि कोई नहीं केस में सारे सही होते हैं, केवल नेगेटिव वाले पॉजिटिव। जैसे कि मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं, कथन, ठीक है। सभी सेवा में सभी आम आज सेवा में करा दिया था कल मैंने, उस दिन मैंने पूछ लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, सभी आम एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ फिर भी, ठीक है। निष्कर्षण दे रहा है पहला, सभी सेब केले सभी केले सेब हैं, कुछ केले सेब हैं, कुछ सेब केले हैं, सभी आम सेब हैं, सभी केले आम हैं, कुछ आम सेब हैं, कुछ केले आम हैं। लास्ट यहाँ तक करा दिया था मैंने तो, ठीक है। मुझे आगे ध्यान चाहिए, क्वेश्चन जो है कराया था इस टाइप का, इसका आंसर बता दो क्या क्या सही हो सकते हैं।
बात नहीं, सारे बता दे रहा हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो। अब पहले में कहा था तो सारे कंबाइंड आएंगे, ये नहीं है कि देखना पड़ेगा कौन सा किससे बन के मिला है तुम्हारा, ठीक है। और जोड़ने के लिए मैंने तुम्हें दो चीज रहती है, कभी भी दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करना हो तो मैंने कहा था पहले सबसे पहले कॉमन देखो, कॉमन के बाद एक पे 100 आना चाहिए, कम दोनों पे हो तो चलेगा, कम से एक पे 100 आना चाहिए। इसके बाद में बताया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ोगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ोगे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ोगे नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव जुड़ते नहीं है। चाची बताएंगे इनको। अब भाई जाहिर सी बात है, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, इनको जोड़ोगे तो ही पॉजिटिव आएगा। मैं सारे पॉजिटिव होने चाहिए, सारे पॉजिटिव, नेगेटिव लिखी नहीं मैंने, ठीक है। अब बनाओ भाई, सभी सेब केले हैं, बस सेब यहाँ से लेना है, केला यहाँ से लेना है, तो कॉमन क्या होगा, आम। आम, आम पर देखो 100 है, एक पे जुड़ जाएगा, तो नजर जुड़ क्या बनेगा, सभी सेब केले, सभी सेब केले है क्या, सभी केले सेब है, क्या केले में 100 है, या 100 लिख रहा है, यहाँ तो 50 ही है, क्योंकि 100 50 100 50, केले में 50 ही है, तो गलत हो गया। कुछ केले सेब हैं, सही है 50-50, कुछ सेब केले हैं 50-50, सही है, चौथा ही है भाई, जबकि सेब पे कितना है 50 आ रहा है, यहाँ पे देखोगे इस पे 50 है, इसे 50 है, भाई केले सेब पे 100 था तो 50 ही लिख सकते हैं, केले 50 है तो 50 लिख दिया, गलत कहाँ था। अब यहाँ क्या करोगे, सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब है, मतलब ये वाला केवल पहले से बना है। आम पे कितना है 50, तो आम यहाँ से लोगे सेब यहाँ से लोगे, तो आम पे 50 था, यहाँ कितना लिख रहा है 100 50 100 लिख रहा है, तो गलत हो गया। सभी केले आम है भाई, सभी केले, तो ये वाला तुम्हारा दूसरे बना क्या हुआ, आम और केला दूसरे में है, सभी केले, भाई केले पर तो 50 आ रहा है, यहाँ का 100 कर दिया उसने, तो गलत हो गया। कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं, इसका मतलब ये पहले से बनाए केवल। बताओ, इस पर 100 है, इसे 50 है, तो 100 को हम 50 ले सकते हैं, 50 दे दिया है। यहाँ भी ये भी सही होगा, क्योंकि ये दूसरे से बना है तुम्हारा, और 100 50 है, उसने 50 में लिख दिया है, सही है। तो केवल तुम्हारा पहला नहीं, दूसरा पांचवा छठवां ही गलत था, बाकी सारे के सारे सही। तो सही बताया ना, क्या पता क्या सही बताया, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट से थे, ठीक है। अब मैं कराऊंगा 3 स्टेटमेंट के, ठीक है। यहां तक मैं करा चुका था उस दिन, सभी ए बी हैं, सभी बी सी है, सभी सी डी है। सिर्फ लिखने की वजह से ABC लिखा है, वहां पे कोई ना कोई नाम, केला सेब संतरा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। पहला, सभी ए सी है, कुछ ए सी है, कुछ सी ए है, सभी बी डी है, कुछ बी डी है, कुछ डी बी है, सभी सी ए हैं, सभी डी बी हैं, ठीक है। अब लिखना है 8 9वां, सभी ए डी हैं, सभी डी ए हैं, कुछ ए डी हैं, कुछ डी ए हैं। मैं नेगेटिव नहीं लिखी, मैंने तुम्हारे सामने 12 स्टेटमेंट लिखे हैं, तुम्हारे सामने एग्जाम में केवल 2 या 3 आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आता तुम्हारे, ठीक है। कीजिए, इसको रोक दो,
कोई बात नहीं, देखते हैं। जो भाई सबसे पहले चेक करना है कौन सा किससे बना है। तो ये वाला तुम्हारा ए सी, मतलब पहले और दूसरे बना ये वाला, ठीक है। अब डॉट जोड़ना, अगर मुझे ए यहाँ से लेना है, सी यहाँ से लेना, मतलब बी जोड़ना पड़ेगा। कॉमन है और बी पे 100 है, तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, सभी ए सी है। सही लिखा है। और सभी को कुछ भी लिख सकता हूँ, ये भी सही है। और 50 सबके 100 50 है, इसको मैं 50 50 पलट के लिख सकता हूँ, ये भी सही है। बी डी, बी यहाँ से और डी यहाँ से लूंगा, तो मुझे जोड़ना पड़ेगा इसको। इस पे 100 है, जुड़ जाएगा तुम्हारा। अच्छा, तो क्या बनेगा, सभी बी डी है, सभी बी डी है। और बी पे 100 आ रहा है, तो बी पर मैं 50 ही ले सकता हूँ, और यहाँ भी 50 ले सकता हूँ, ठीक है। अब ये आओ सी, जब तुम्हारा ये वाला तुम्हारा ऊपर बना है, सी पे 50 ही है, इस पे तुम्हारा तो ए सी यहाँ से लेना मुझे, सी पे 50 ही है, तो ये गलत होगा। और इसमें डी भी, डी यहाँ से लोगे, बी यहाँ से लोगे, तो डी पे तो 50 ही है, यहाँ 100 लिख रहा है। अब इधर आओगे, ए डी मतलब ए यहाँ से लेना, डी यहाँ से लेना। अब यहाँ से रखना कि जब कभी भी मुझे 3 स्टेटमेंट जोड़नी है, तो पहले इसको जोड़ोगे, पॉजिटिव आ गया, इससे इसको जोड़ दो, पॉजिटिव आ जाएगा। चैन बोलते हैं इसे, एक से एक जो चले जाओ, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा हो गया, जैसे मान लो ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इनको जोड़ा नेगेटिव आएगा, और ये तो इनको जोड़ोगे, ये नेगेटिव नेगेटिव का। या ऐसा हो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इनको जोड़ दो, नेगेटिव आएगा। देखिए इससे इसको नहीं जोड़ोगे। अगर मान लो तुमने इसको इससे जोड़ा, ये नेगेटिव है, इसको से जुड़ेगा। रूल यही है तुम्हारा कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव से जुड़ेगा नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नहीं जुड़ेगा नहीं तुम्हारा, ठीक है। अब उसका मतलब है मुझे इससे इसको जोड़ना है। अब पहले को टी से जोड़ने के लिए या तो कुछ कॉमन हो, नहीं है तो बीच में कोई दिया हो उसका सहारा लो। तुम्हें दिख रहा है, पहले को मैं इसे जोड़ूंगा, ठीक है, तो बी से भी कट जाएगा मेरा, जुड़ गया। नया स्टूडेंट क्या बना, सभी ए सी है। अब नए स्टूडेंट इसको इससे जोड़ूंगा, तो सी सी कॉमन है, तो ये भी कट जाएगा क्योंकि इसमें 100 है तुम्हारा। नया स्टूडेंट क्या बना, सभी ए डी है, सभी ए डी है, सही है। लेकिन जब डी पे तुम्हारा 50 है, तो डी पे 100 कहां से लिख दिया तुमने, कर दो क्या। सभी ए डी है, तो पलट के ए को 100 लिखा है, उसको 50 भी ले सकता हूँ, और इसी स्टेट में पलट के भी लिख सकता हूँ, ये सही दे सकते हो। कौन सा ये गलत तुम्हारा, 7वां 8वां और 10वां। अब इनको कोई नाम दी जाएगी, जिन्होंने सही बताया है। अब के नाम में से क्या मिलेगा? अरे तो भाई तुम्हारा 6वां कैसे गलत आ गया, एक्स्ट्रा आ गया नहीं। खत्म, 3 लेता हूँ उसके। बुरा मत मानना, ठीक है। ठीक है, अच्छा क्या देखें बताओ, बोलो, छोड़ दो, बस बुरा मत मानना, ठीक है। कुछ पुरुष महिला नहीं है, सभी महिलाएं पुरुष हैं। कोई पुरुष
महिला नहीं है। कोई बुद्धिमान नहीं है। नहीं है। और तुम्हारे हो गए 7, 8वां, 9वां और 10वां। कुछ पुरुष कलाकार है। कलाकार नहीं है। जो किया था पुरुष नहीं है। क्या है? देखो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, देख लीजिए। देखो अब देख लीजिए। देखो भाई, बट पहला तुम्हारा बना है पुरुष महिला। पुरुष यहाँ से लोगे, महिला यहाँ से लोगे, इसका मतलब इसे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इनको जोड़ोगे तो नेगेटिव बनेगा। और देखो ये नेगेटिव है, सही है तुम्हारा। ठीक है, पुरुष महिला ये पॉजिटिव दे रहा है, ये गलत जाएगा तुम्हारा। ठीक है, यहाँ चेक करोगे, पुरुष पे 50 है, महिला पे 100 है। पुरुष पे 50 है, महिला पे 100 है। सही है, कोई पुरुष महिला नहीं है। ठीक है, पुरुष महिला, पुरुष पे कितना है 50, यहाँ दे रहा है 100। ठीक है, अब कोई बुद्धिमान कलाकार नहीं है। बुद्धिमान यहाँ से लोगे, कलाकार यहाँ से लोगे, तो महिला से महिला जोड़ोगे। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो नेगेटिव बनेगा। और देख रहे हो नेगेटिव है, सही है, ये नेगेटिव है, कलाकार प्लस ये पॉजिटिव, ये नहीं होगा। देखते हैं अभी, पहले बुद्धिमान कलाकार देखते हैं। बुद्धिमान कलाकार, कलाकार में 50 है, बुद्धिमान में 100 है। जो बुद्धिमान में 50 है, 100 दे रहा है। यहाँ भी कलाकार पे 100 दे रहा है कि कोई नहीं पे 100 आता है, तो गलत हो तुम्हारी। अब पुरुष पे 50 है, कलाकार पे 100 है। ये बुद्धिमान पे कितना आ रहा है कलाकार पे, और यहाँ क्या कोई नहीं, तो 100 आएगा। तो कलाकार पे 100 कहाँ है? नेगेटिव जुड़ जाएगा, लेकिन नंबर क्या रखो, इसमें 100 आ रहा है, इससे 50 आ रहा है। नेगेटिव, हाँ ये तो मान सकते हो। यहाँ से स्टेडियम बनाओगे, जैसे तुमने महिला से महिला काटा, तो तुम्हारा स्टेडियम कौन सा बनेगा? कोई बुद्धिमान और कलाकार नहीं है, ये बनेगा ना। ध्यान रखना है, तुम्हें यहाँ पे 100 आ रहा है, यहाँ 50 है। नेगेटिव केस में ऐसा कौन सा केस है जो 100-50 बनता है? तो कुछ नहीं का, वो भी क्या आएगा, कलाकार आगे आएगा। कुछ कलाकार बुद्धिमान नहीं है। ये इन दोनों को जोड़ के बनेगा। ठीक है, ये नहीं है कि कोई नहीं केस बनेगा, ये ध्यान रखना है कौन सा केस बनेगा। 50 लिखा है तो 50 ही लिखना है तुम्हें, 100 नहीं लिख सकते। ठीक है, गलत हो गया। अब कुछ पुरुष कलाकार नहीं है, पुरुष यहाँ से लोगे, कलाकार यहाँ से लोगे, मैं पहले को आखिरी जोड़ना है। अब जोड़ना भाई, अगर मान लो इसको इससे जोड़ोगे, नेगेटिव जुड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव ही पॉजिटिव है। इनको जोड़ोगे नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव को जोड़ोगे तो कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब नेगेटिव बनेगा तुम्हारा। अब जोड़ने के लिए बुद्धिमान से बुद्धिमान कट जाएगा, कॉमन है, महिला से महिला, क्योंकि इनमें 100 कॉमन है, इसे 100 कॉमन है,
क्या बना, कुछ पुरुष कलाकार हैं। क्या हुआ? बीच में आ रहा ना सर, अरे तो ये गलत हो गया ना। एक मिनट चेक कर दो मुझे, मुझे लग तो रहा है क्योंकि वहां पर आ रहा है कि नेगेटिव केस में बनता नहीं है, क्योंकि नेगेटिव बना है, नेगेटिव केस में ये 50 है, ये 50 है, तो में नेगेटिव में पैसा आता, वो पैसा आता ही नहीं दोनों पे, मतलब पॉजिटिव में आता है, तो नहीं बनेगा, उसका मतलब ये गलत है। ठीक है, और सभी कलाकार पुरुष है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये भी गलत होगा तुम्हारा। अब वो सभी कलाकार पुरुष हैं, इसी से बना है, कुछ कलाकार, तो जब जुड़ ही नहीं रहा है तो बनेगा कहां से। ठीक है, आपने देख लिया तो तुमने सही करेक्ट। अब तुम बताओ तुमने कौन कौन से बताया था। कोई पंखा एसी नहीं है, दूसरा हमारा कोई पंखा कूलर नहीं है, कोई कूलर एसी नहीं है, कुछ पंखे एसी नहीं है, तीसरा कुछ एसी पंखे नहीं है, चौथा तुम्हारा कोई एसी पंखा नहीं है। ये बताइए क्या लग, देखो तुम्हारा पहला बना है कूलर एसी, एसी यहाँ से लोगे, कूलर यहाँ से लोगे, और जुड़ना पड़ेगा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव जुड़ता नहीं है तो बनेगा नहीं, पहला आर्टिकल से करो। ठीक है, मुझे पता गलती करोगे यहीं पे। ठीक है, अब कुछ एसी पंखे, एसी पंखा यहाँ से एसी यहाँ से लेने हैं, तो पंखा यहाँ पे 100 है, यहाँ भी 100 है, ये तो केवल पहले से बना है तुम्हारा, ये तुम्हारा पहला और दूसरे से बना था, तो भाई यहाँ पे 100 है, इसने 50 लिख दिया, नेगेटिव ये भी है, सही है तुम्हारा। अब एसी पंखा, एसी को देखो, जब एसी पंखे में 100 है, अब 50 लिखो या 150, सही है, और इसने इसी को पलट के लिख दिया 100, ये भी सही है, ये पहला गलत था, क्योंकि वो जुड़ेगा नहीं तो बनेगा नहीं ना, गलती क्यों दिखी। ज्यादातर है नेगेटिव नेगेटिव जोड़ भी देते हम कि भाई 100 आ रहा है, जोड़ चले जाओ सब सही होंगे, गलती नहीं करनी है। अब भाई इसकी प्रैक्टिस करना कितने टाइम हो गया तुम्हारा भाई, तो लास्ट मैंने क्वेश्चन छोड़े तुम्हारे लिए, 3-3 के पेय बनाने में, जैसे कि कुछ क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ये करा दिया था मैंने। हाँ, पहला क्वेश्चन हमारा, सभी ए बी हैं, दूसरा कुछ बी सी है, तीसरा है तुम्हारा सभी सी डी हैं। ठीक है, निष्कर्षण, नहीं वो सभी सभी भी था, यहाँ भी सभी था। ठीक है, अब पूछा तुमसे पहला, कुछ ए डी हैं, सभी ए डी हैं, कुछ डी ए हैं, चौथा कुछ बी डी हैं, पांचवा कुछ डी बी हैं, और छठवां कुछ ए बी हैं, और सातवां कुछ सी बी हैं।
और यहाँ तक मैंने तुम्हें बता दिया था, इसका आंसर बताओ मुझे उसके बाद। अब भाई मैं तो उसने बताया था कि कभी भी दो स्टेट में जुड़ना हो तो प्लस का प्लस से जोड़ते हैं तो प्लस आता है, नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ोगे तो नेगेटिव बनता है, और नेगेटिव पॉजिटिव को नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव निगेटिव जुड़ता नहीं था। ठीक है, अब मैंने 3 का कल बताया था मैंने, अगर मान लो प्लस 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 के 3 स्टेटमेंट हैं तो पहले 2 को जोड़ोगे तो प्लस प्लस को जोड़ोगे तो प्लस का आएगा, और ये आगे नया इसको इससे जोड़ दो प्लस का बनेगा। अब मान लो एक प्लस नेगेटिव है प्लस है, और इन दोनों को जोड़ा तुमने तो प्लस का माइनस का बनेगा नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ोगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अब भाई से मान लो कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव दे दिया तो इनको जोड़ोगे आपस में नेगेटिव बनेगा, और इन दोनों जोड़ोगे नेगेटिव बनेगा। लेकिन जब नेगेटिव 2 दे दे तो इन दोनों को जो जुड़ जाएगा नेगेटिव आएगा, लेकिन ये आपस में नहीं जुड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव, या तो याद बोल सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसको आपस में जोड़ोगे नहीं जुड़ेगा, तो 2 नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ बनाओ भाई, पहली बात क्या तीनों पॉजिटिव हैं तो सारे निष्कर्षण तुम्हारे पॉजिटिव बनेंगे तुम्हारे। अब ये देखना है कौन सा किससे बन रहा है, जैसे कि देखो ये ए डी से बन रहा है, ठीक है, मतलब मुझे ए यहाँ से लेना पड़ेगा और डी यहाँ से लेना पड़ेगा, इसका मतलब है मुझे पहला और आखिरी जोड़ना पड़ेगा। और मैंने कहा था कि ज्वाइन करने के लिए तुम्हें पहले तुम्हें कॉमन ढूंढना है, और कॉमन पे एक पे हमने 100 देखना है तुम्हें भाई, यहाँ ए है यहाँ डी है, अब कॉमन यहाँ सी दे रहा है या बी दे रहा है, कॉमन तो नहीं है, इसका मतलब है मुझे किसी और का सहारा लेना पड़ेगा, जो बीच में स्टेटमेंट है उसका सहारा लो। तो मैं क्या चाहता हूँ भाई, इसको इससे जोड़ दूँ, नेक्स्ट बनेगा इसको इससे जोड़ दूँ, ठीक है। अब मैंने कहा था अब मैं देखूंगा इसको इससे जोड़ूंगा तो कॉमन क्या है बी, लेकिन भाई इस बी पे 50 है, इसमें 50 है, इसमें 100 है, इसमें 100 है, इसमें 100 है, इसमें 50 है भाई। अगर इसको इससे जोड़ोगे तो 100 बी सी पे कॉमन है, यहाँ पे दोनों में कट जाएगा तुम्हारा, लेकिन भाई इसको इससे जोड़ने के लिए बी तो कॉमन है, लेकिन बी पे दोनों पे से किसी के पास 100 नहीं है, नहीं है। अगर 100 नहीं है तो जुड़ेगा नहीं तो कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा, मतलब बी से बी नहीं जुड़ा तो ए और डी में कोई भी निष्कर्ष बनेगा नहीं तुम्हारा, ये बीच में शेड्यूल जब काम करता है जब आपस में जुड़ता चला जाए, अगर कहीं भी नहीं जुड़ा तो आगे भी जुड़ेगा नहीं वो, ठीक है। तो क्या चाहता हूँ ए से डी कोई निष्कर्षण नहीं बनेगा, बन जुड़ेगा। अब देखो अब बी से डी, मुझे बी से डी जाना है भाई, यहाँ तो सी से सी जुड़ गया था, अब क्या आएगा कुछ भी डी क्या दोनों 50-50 है तो 50 का देखना, देखो यहाँ भी 50-50 है, यहाँ भी 50-50 है, सही है। अब ए और बी भाई, ए और बी ये वाला केवल पहले से बना है तुम्हारा, और क्या लिखा है 150, यहाँ क्या लिखा है कुछ ए बी है, मतलब 50-50, ए को जो 100 है तुम्हारा उसको 50 लिख रहा है, बी को 50 है 50 लिख रहा है, तो सही है तुम्हारा। ए और सी और बी, सी और बी इन्होंने ये केवल दूसरी से बना है तुम्हारा, और देख रहे हो 50-50 से, लेकिन इसको रिवर्स करके 50-50 लिख दिया उन्होंने, तो ये भी सही है बस, ठीक है भाई। यहां तक मैं तुम्हें कल करा चुका था मैं, ठीक है, लास्ट के 4 सही थे तुम्हारे, पता नहीं पहला सभी ए बी हैं, कोई भी सी नहीं है, पीछे दे रहा है सभी सी डी है, ये कथन दिए हैं तुम्हें, ठीक है। अब निष्कर्षण लिख रहा हूँ, निष्कर्ष पहला कुछ डी ए नहीं है, दूसरा कुछ ए डी नहीं है, तीसरा
कोई ए सी नहीं है। चौथा, कोई सी ए नहीं है। पांचवा, कुछ ए सी नहीं है। छठवां तो दे रहा है, कुछ सी ए नहीं है। सातवां, कुछ डी बी नहीं है। आठवां, कुछ बी डी नहीं है। नौवां, कुछ ए बी है। 10वां, कुछ बी सी नहीं है। 11वां, कुछ बी यहाँ पर गलती करके कुछ बी ए है, कुछ बी सी नहीं है। कुछ सी डी नहीं है। 13वां, कुछ सी डी है। और 14वां, कुछ डी सी है। ये 14 दिए हैं तुम्हें भाई, तुम्हारे सामने 14 निष्कर्ष लिखे हैं 3 स्टेटमेंट से। अब इनको बनाओ। अब यहाँ से बनाओगे। अब तुम्हें निष्कर्ष क्या था दिख रहा है, क्या क्या जोड़ना है। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि एडी एडी, ये दोनों एडी मतलब तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है। अब भाई जोड़ोगे तो कॉमन क्या दिख रहा है? तो भाई डी भी कॉमन इसमें दिख रहा है, सी सी इसमें कॉमन है। मतलब इसको इससे जोड़ूंगा, भाई ये पॉजिटिव है तुम्हारा, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है। इसको इससे जोड़ूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा। तो इसको इससे जोड़ दूंगा, नेगेटिव बनेगा मेरा। मतलब जो भी निष्कर्ष आएगा आएगा नेगेटिव एओडी में। ठीक है, तो एओडी में चेक करके देखो सकते हो, कहीं अगर पॉजिटिव लिखा है एओडी में वो सारे तुम्हें गलत हो जाएंगे, लेकिन एडी पॉजिटिव कहीं नहीं है। ठीक है, अब बनाओ। तुम्हें बताए तो इस पे 100 है ना, आए तो नंबर ले सकते हो भाई। इस पे 100 आएगा, इस पे 100, इस पे 50 आएगा। भाई इससे ये कट जाएगा बी, और सी से सी ये कट जाएगा। बचा क्या? बी और डी, कोई नेगेटिव आएगा। डी पे 100 है, डी पे 50 है। क्या डी चेक करना है, डी पे 100 नहीं आना चाहिए क्यों 50 आ रहा है। चेक करोगे भाई, डी ये कितना आ रहा 50 100 सही है। और यहाँ पे इस पर तुम्हारा 50 लिखा है, यहाँ पे 100 लिख दिया है। डी पे जब कितना है 50, यहाँ 100 लिख दिया है, ये गलत है। अब ए सी को जोड़ो, ए से जोड़ने के लिए तुमने ए से ही जोड़ा था भाई, बी से भी कट गया था। ठीक है, और कैसा था नेगेटिव, भाई ए पर भी 100 है, सी पर भी 100 था। अगर दोनों पे 100 है तो मैंने कहा था 100 दोनों पे आए तो चेक करने की जरूरत नहीं है। 100 आने पर नेगेटिव वाले सारे सही होंगे तुम्हारे। तो ए सी में जो भी होंगे ए सी और ए सी सारे सही होंगे, क्योंकि 100 को 100 लोगे पहले को दोनों सही मिलेंगे। ठीक है, अब वीडियो को चेक करो, बीडी यहाँ से लोगे। अब वीडियो जोड़ने के लिए सी सी कॉमन है मेरा, ये कट जाएगा। तो बी पे तो 100 है, लेकिन डी पे कितना है 50 है। अब डी को चेक करना है कि डी पे 50 ही आना चाहिए बीडी में। ठीक है, अब चेक करोगे डी पे यहाँ कितना है 50 है, सही है। यहाँ पे डी पे 100 कर दिया इसने 500, तो ये गलत हो गया तुम्हारा। तो आओ, अब ये पॉजिटिव है तुम्हारे। अब देख रहे हो ये ए बी से बना है तुम्हारा। अगर ए बी इससे पहले से, केवल ये दोनों केवल पहले से बने हैं, और पहला अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेंगे तुम्हारे। अब देख रहा है कि 100 50 है, तो बी पे 100 नहीं आना चाहिए। अब देख रहे हो दोनों स्टेटमेंट में 50 50 50 दिया हुआ है, तो दोनों सही है। अब बी सी चेक करोगे, भाई बी सी
तो बताया BC यहाँ पे केवल दूसरे BC BC ये दोनों केवल दूसरे से बने हैं तुम्हारे, और दूसरा हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव में से दोनों नेगेटिव है। अब दोनों देख रही हो, दोनों पे 100-100 है, और 100-100 है, तो मैंने कहा था 100-100 पे आने पर चेक नहीं करना, सारे सही होंगे, नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव है, ये भी सही है। अब BD चेक करोगे भाई, सही CD, CD में ये केवल तीसरे से बना है तुम्हारा भाई, तीसरे में दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बनेंगे, पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पे 100-50 है, तो यहाँ पे इसने 100-50 से बनाए दोनों, सही है तुम्हारा ये भी हो गए भाई। आया कि नहीं आया तुम्हारी? कुछ डेस्क ट्रे हैं, कुछ ट्रे प्लेटें हैं, और कुछ प्लेटें डेस्क है, अच्छा डेस्क है। ये तुम्हें 3 कथन दिए हैं, निष्कर्ष दे रहा है तुम्हें। पहला, सभी डेस्क प्लेट है, पहला। दूसरा, सभी प्लेट डेस्क हैं। तीसरा दे रहा है, कुछ प्लेट ट्रे हैं, और चौथा दे रहा था, सभी ट्रे डेस्क हैं। ये दिए तुम्हें, 4 ही लिखे हैं बस। क्या आ रहा है? केवल 3 सही है भाई। तो ये तुम्हारी आसान था थोड़ा सा, क्योंकि देखो यहाँ चेक इतना करना था भाई, तो सब पे कुछ पे दिया हुआ है, मतलब 100 किसी पे आएगा नहीं, और 100 नहीं आया, 100 यहाँ कहाँ से आ गया, यहाँ कहाँ से आ गया, यहाँ कहाँ से आ गया, तो ये तो डायरेक्ट तुम काट सकते हो कि 100 आएगा ही नहीं। चेक में यही करना था। कुछ प्लेट ट्रे हैं, और प्लेट ट्रे के दोनों तो इसमें दिया हुआ है, मतलब ये केवल दूसरी से बना था, और दोनों इस पे 50-50 बना हुआ है, तो यही 50-50 इसको पलट के लिख दिया इसने, तो सही है, हो गया भाई। अब आगे चलते हैं। इसको के सारे AC दिए हुए हैं, AC में, ठीक है। इसका मतलब है A यहाँ पे है, C यहाँ पे है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव जोड़ना पड़ेगा तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन जोड़ने के लिए B कॉमन है तुम्हारा, लेकिन दोनों में से किसी के पास 100 नहीं है, 100 नहीं है तो जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं तो कोई निष्कर्ष बनेगा नहीं। इसका मतलब है ये सारे के सारे गलत थे, ठीक है। अब सारे गलत थे, अब गलत होने के बाद तुम्हें आइदर और ही कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। अब उधर जो क्वेश्चन थे उसमें ऐसी कोई कंडीशन दी नहीं थी मैंने, ना चेक की, लेकिन अब चेक करोगे तो ऑप्शन तुम्हारी बनता है, ठीक है। अब करना कैसे है भाई, मैं तुम्हें तो 3 कंडीशन बताई थी कि एक तो बताया था कि दोनों गलत हों, एक पॉजिटिव पॉजिटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव, और सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, और 2 कंडीशन बताई थी, एक कुछ वाली एक कोई नहीं वाली, कि इनमें दोनों आपस में रिवर्स कर दोगे, पलट दोगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब करो ये भाई, यहाँ पे दोनों गलत हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब देखो कुछ नहीं और कोई नहीं है, आपस में पलट दूंगा, मैं पहले सेम ही है, देखो सेम ही है, तो इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक सही है तुम्हारा, हाँ ठीक है। क्या हाँ, कहा 50-100 है ये नहीं, ये बताया कुछ के केस में हम ऐसा कहते हैं ना, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सेम होना चाहिए, तो ये 2 ही केस बनते हैं जहां तुम रिवर्स कर सकते हो, कुछ का केस में कोई नहीं केस में आपस में बदल दोगे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनको में,
क्यों 50-50 है, पलट दोगे तो ही 50-50 आएगा, और कोई नहीं कि मैं 100 आता है, पलट दोगे तो 100 आएगा, वो आएगा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है, आइदर और फर्स्ट कंडीशन नहीं, आइदर फर्स्ट और सेकंड, क्या गया। अब यहाँ चेक करोगे भाई नेगेटिव मतलब गलत ये भी है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तुम्हारा। अब यहाँ देख रहे हो सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, तो क्या मैं इसको पलट के लिख सकता हूँ कुछ केस में, ठीक है। तो यहाँ भी क्या बनेगा, आइदर और कंडीशन बनेगी। ऐसे ये चेक करोगे तो ये दोनों नेगेटिव है, सब्जेक्ट सेवन का ऑब्जेक्ट सेम है तुम्हारे, लेकिन इसमें 50 और 100 कुछ नहीं बोलता हूँ। जब ये सेम ही है यार, वो जगह नहीं था, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये भी आइदर और ये कंडीशन में है। एक बात बताओ, नंबर चेक करते हैं या नाम चेक करते हैं? नाम से बोल रही है नंबर से? नंबर नहीं, नाम सेम होना चाहिए सब्जेक्ट ठीक है, करो ना। मैं ये कहा था कि यहाँ पे अगर मान लो जैसे कि ये सेम नहीं दिया तुम्हें, ये बंदे में इसमें सेम नहीं है तुम्हारे, तो कोई कोई ऐसे कंडीशन है इनको पलट के लिख दूँ तो भी सेम हो जाए, तो ये दो ही केस थे, जहाँ तुम पलट के लिख दोगे ना तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं पलट के लिख दूंगा तो सेम हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो कंडीशन बताई थी मैंने। ऐसे इसमें देखोगे हो गया। अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट और सेम है, इसका मतलब इसमें भी आइदर और ही कंडीशन है। अब इधर आओ, अब यहाँ पे जो इसमें भी है आइदर कंडीशन, ठीक है। अब तुम देखोगे नीचे इस पे आओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे नीचे कि दोनों गलत है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, यहाँ आइदर और कंडीशन है। अब ये देखो ये भी गलत है, लेकिन ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है अब ये दोनों पॉजिटिव है, तो अगर मेरी कंडीशन में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, मतलब इन दोनों में से आइदर और कंडीशन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ही गलत हैं। तो ऑप्शन में आएगा कि दोनों गलत हैं, या ऑप्शन में आएगा नाइदर, ना तो पहला ना ही दूसरा, ठीक है। ऐसे यहां देखोगे भाई ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, लेकिन यहां पे ध्यान से देखोगे क्या सभी के केस में और कुछ नहीं केस में क्या सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम नहीं है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, क्या इनकी तरह इसको भी पलट के लिख सकते हो सभी के केस में और कुछ नहीं केस में, इनको आपस में नहीं पलट सकते, क्योंकि सभी केस में 100-50 आता है, इसको पलट दोगे तो आगे आएगा 50, इसके आएगा 100, तो ये पॉजिटिव में आता है ये तो नेगेटिव में आ गया, तो नहीं पढ़ सकते। ऐसे ही नेगेटिव केस में नहीं पढ़ सकते, कुछ नहीं केस में। तो ये हालांकि तुम्हारे दोनों गलत हैं पॉजिटिव नेगेटिव में, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सेम ना होने के कारण ये दोनों ही गलत है मेरे लिए, तो ये भी कंडीशन कौन सी बनेगी, ऐसे ही है तुम्हारे, तो ये तो पलट दो कुछ केस में तो ये आइदर कंडीशन है, ये भी कंडीशन तुम्हें आनी चाहिए। वही अब देखो अब तुम्हारा चलेगा केवल इसमें रह गया था संभावना, सिर्फ एक टॉपिक रह गया था संभावना, ठीक है। तो संभावना पढ़ना है और पूरा खत्म है तुम्हारा ये, ठीक है। देखो इसमें केवल तुम्हारी 4 संभावना बनती हैं, पहला कथन, सभी कार बसे हैं, इसके निष्कर्ष दिखा तुम्हें, पहला संभावना है, दूसरा
ये है तुम्हारी, ठीक है। अब तक जो सीखा था भाई वो तुम्हारा 100% सही था। अगर जैसे बोलूँ यहीं से इसी कथन से तो 5वां बोल लूँ कि सभी बसें कार हैं, या बोल लूँ यहाँ से कुछ बसें कार हैं, या बोल दूँ यहीं से कुछ बसें कार नहीं है भाई। तो ये वाले 3 तुम पीछे सीख के आए हो भाई, ये होता है 100% सही। जो यहाँ से दिया हुआ रिजल्ट अपना निकालो, आराम से निकल आएगा। तो क्या सीखा तुमने, तो ये पॉजिटिव है, इस पे तुम्हारा 100 आता है नंबर, इसे 50 आता है। तो ये तुम्हारे केवल एक ही से बने हैं, तो यहाँ पे 100 आएगा या 50 आएगा, कुछ पे 50, यहाँ पे 50 और 100। ये पॉजिटिव दिया है, ये तो नेगेटिव है, तो हट जाएगा तुम्हारा। ये दोनों पॉजिटिव है भाई, कार बस पे तुम्हारा 100 दिया हुआ, कार पे 50 है, जबकि कार पे 100 दिया है, बस पे के 50 ही दिया है, 50 का 50 लिख सकते हो। ये गलत हो गया तुम्हारा। इसमें चटवे में 50 दिया और पॉजिटिव भी है, तो ये सही है। ये वो थे जो 100% सही थे, ठीक है। अब संभावना होने का मतलब ये होता है कि हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे भाई तुम एग्जाम दे के आते हो, पॉसिबिलिटी होती है पास हो सकते हो या फेल हो सकते हो, ठीक है। तो वही पॉसिबिलिटी दी है तुम्हें, ठीक है। देखो ये बात हूँ, ये तो 100% सीख के आए पीछे, ठीक है। तो काम करता हूँ, पहले यहाँ पे एक वर्ड जुगाड़ता हूँ, सभी के लिए कुछ करो, ठीक है, ठीक है। ये अब ये क्या करना कैसे है तुम्हें, जैसे मान लो कुछ कार बसें हैं, तो भाई बताओ हम कहें मान लो ये हमारी बसें हैं, कार हैं टोटल हमारी ये, ठीक है। उसे बोला है जो ये कार हैं इनमें से कुछ बसें हैं, ये बसें हैं, सारी यही कार थी तुम्हारी ये, लेकिन उन सभी कार में से कुछ की जानकारी है कि जो कुछ कार है ना वो बसें हैं, जो शेष बच गई इनके बारे में जानकारी नहीं है। तो बताओ कि क्या हो सकता है यहाँ पे तुम्हारे अकॉर्डिंग भाई। अगर हम कहें कि ये शेष है जिनकी जानकारी हमें नहीं है, हो सकता है बसें हों, तो क्या कहते हैं भाई ये बसें, ये बसें, तो सभी बसें हो सकती हैं, तो हो सकते हैं सभी बसें होने की संभावना है, सही है। अब भाई अब ये मान लो कि ये तुम्हारी कह रहा है कोई बस होने की संभावना नहीं है भाई। अगर मान लो ये बस नहीं है लेकिन कुछ तो है, ये तो जानकारी है, तो हम मना कैसे कर सकते हैं, कोई बस संभावना नहीं है भाई, जब हमें दिख रहा है कि कुछ तो है, अभी मना नहीं कर सकते, तो गलत हो गया तुम्हारा। अब ये वाली कुछ बसें कार होने की कुछ कार बसें होने की संभावना नहीं है, मतलब ये तो बस हैं कुछ, मतलब इनकी जानकारी नहीं है, तो हो सकता है ये बस ना हो कुछ और हो। तो बोल सकते हैं ना कि ये वाली जिसकी जानकारी नहीं है, हो सकता है बसें हों, हो सकता है ना हो, ठीक है। तो ये वाली सही होगी। अब ये वाली ध्यान से, कुछ कार बस होने की संभावना है, क्या लग रहा है तुम्हें ये, इसके ऊपर देखोगे तो लग तो रहा है कुछ बस तो है, तो ये संभावना नहीं, ये 100% सही है। तो बताए कुछ कार बसें हैं, तो उल्टा ही बैठाते हैं कुछ बसें कार हैं, तो भाई ये तो 100% सही है ना, तो संभावना क्यों बता रही हो, तो गलत हो गया। कुल मान के यहाँ ये होता कुछ कार बसें हैं, सही है हमारा। जो चीज सही है उसकी संभावना कैसे बताओगे, जब तुम एग्जाम दे के आ गए, रिजल्ट आ गया, तुम्हारा पास हो गए, तो क्या बोल सकते हैं कि तुम्हारी फेल होने की संभावना है। जब ये 100% सही है तो वहां संभावना नहीं बताओगे। तो यहां से दो चीजें रखोगे कि कुछ के केस में, हिंदी लिख दे रहा हूं मैं, कुछ और कुछ का तुम पता होगा कितना आता है, 50 आता है। इस केस में दो ही पॉसिबिलिटी बनती है तुम्हारी, कौन सी भाई, एक सभी वाली, एक कुछ नहीं वाली, दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी। तो एक तुम्हारी सभी वाली बनेगी, सही होगा, एक कुछ नहीं वाली बनेगी। ये दो ही संभावना होंगी। जहां कभी तुम्हें कुछ वाली कंडीशन बने तो वहां से डायरेक्ट कह सकते हो कि दो ही पॉसिबिलिटी,
एक सभी वाली, एक कुछ नहीं वाली बनेगी तुम्हारी। ठीक है, अब यहीं पे एक बार और चेंज कर रहा हूँ, कुछ कार बसें नहीं है। अब बताओ, मैंने इसे पहले बंद कर दिया था मैंने। अब बताइए, ऐसे सोचना है तुम्हें इसमें भी, क्या कुछ कार बसें नहीं है। तीसरा गलत है। ठीक है, सोच समझ के। हाँ, तीसरा तो गलत है, चलो ठीक है, क्योंकि कुछ कार बसें हैं नहीं है, तो कुछ कार बसें नहीं है, तो ये तो 100% सही है, तो संभावना नहीं बताओगे, ये तो गलत है। ठीक, बाकी तुम्हें तो सीख चुके पहले। देखो, नहीं देखो, ये सारी कार हैं, ठीक है, तो कह रहा है कुछ कार बसें नहीं है, मतलब जो टोटल कार हैं उनमें से कुछ की है, हमें जानकारी है कि ये बस नहीं है तुम्हारी। मना कर रहा है कि कुछ कार बसें नहीं है, मतलब इसकी हमें पता है कि ये हमारी बस नहीं है, शेष जो बच गई उसकी जानकारी नहीं है। अब जो संभावना बनती है वो इसकी बनती है कि हो सकता है कुछ हो सकता है ना हो। अगर ये भी तुम्हारी बस नहीं हुई, ये तो है नहीं, तो क्या बोलेंगे, कोई बस नहीं होगी। अगर ये हुई तो बोल सकते हैं कुछ कार बस होगी। तो कुछ नहीं के केस में कुछ नहीं बनता है तुम्हारा 50 100। ठीक है, इसमें दो ही बनती है तुम्हारी, एक तुम्हारी कोई नहीं वाली, दूसरी बनेगी तुम्हारी कुछ वाली, ये दो ही बनेगी तुम्हारी। मतलब इस केस में एक तो तुम्हारा ये सही होगा, एक तुम्हारा ये सही होगा, ये तो गलत होगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन देखोगे, एक में दो मतलब 4 वर्ड ही आते हैं, सभी, कोई नहीं, कुछ, कुछ नहीं, तो 2 आ चुके हैं, एक तुम्हारा सभी वाला आएगा, एक कोई नहीं वाला आएगा। यहां से कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी की जानकारी 100% देते हैं। हम बोले सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो यहाँ तो सभी की जानकारी है ना। हम संभावना तब बताते हैं जब हमें जो स्टेटमेंट दिया उसमें से कुछ की जानकारी हो, कुछ की जानकारी नहीं हो। जहां जानकारी नहीं है वहां संभावना बनती है। यहाँ तो साफ कहता है सभी, इसका सभी की जानकारी है। यहाँ बोल दिया कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो कुत्ता अलग हो गया, बिल्ली अलग हो गया, सभी की जानकारी है ना कि एक ही से रिलेशन दोनों का अलग अलग है, तो वहां संभावना नहीं बनेगी। ये केवल तुम्हें कुल मान के ये 2 याद रखने हैं, और ये जो पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। बताइए, कर सकोगे, बिगाड़ भी लिखोगे। ठीक है, ठीक है, तो बिगाड़ रहा हूँ। क्वेश्चन है तुम्हारा कथन, तो करना उसी प्रकार है तुम सीख के आए पीछे, तो बाद में पॉसिबिलिटी चेक करनी है। जैसे कि सभी ए बी है, ठीक है, कोई ए नहीं, सॉरी, कोई बी सी नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष दे रहा है तुम्हें, कोई ए सी नहीं है, सभी बी ए, तभी कह रहा हूं ध्यान से, होने की संभावना है। ऑप्शन में जो आएंगे सभी संभावना दी जाएंगी, एक संभावना दे 2 दे देगा, कुछ इसमें 100% सही भी होंगे, चेक करना पड़ेगा पूरा तुम्हें। तीसरा दे रहा है कोई बी सी होने की संभावना नहीं है। चौथा दे रहा है तुम्हें सभी बी ए हो सकते हैं, ये तुम्हारे। लो, ये लिखा है हो सकते हैं, तो अगर तुमने इंग्लिश में पढ़ा होगा ये भी संभावना लिखी है। ठीक है, हो सकते हैं या लिख दे संभावना, बात एक ही है मेरे लिए। ठीक है, अब चेक करके बताओ, मैंने तो समझा दिए थे। लो, मैं बताया था, सबसे पहले ये देखो कि कौन सा किससे बना है। ठीक है, ये दिख रही हो ए से सी, ये तुम्हारा पहला और दूसरे मिलके बना है, मतलब मुझे दोनों को जोड़ना पड़ेगा।
जोड़ोगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जोड़ोगे तो नेगेटिव बनेगा, ये भी नेगेटिव ही है, ठीक है। अब इस पे तुम्हारा 100 आता है, इस पे 50 आता है, इस पे 100 आता है, इससे 50 आता है, ये कॉमन है तो कट जाएगा तुम्हारा, बचा क्या? ए पे 100 है, बी सही यहाँ भी 100 आता है, बी पर भी 100 है, और तुम्हारा यहाँ देख रही हो ये 100 है, इससे 100 है, सही है, 100% संभावना लिखी नहीं है, सही है। अब बी से ए, अर्थात ये वाली स्टेटमेंट केवल पहले से बनी है, लेकिन ये भी देखना है कि किस तरीके से बनी है। ये जो पॉसिबिलिटी थी ना, सीधे सीक्वेंस में लिखी थी मैंने सारी। अब यहां देखोगे तुम्हारे स्टेटमेंट लिखी है सभी ए बी है, यहां लिखा है सभी बी ए होने के, उल्टा लिखा है बी से ए आ रहा हूं। अगर इससे सभी से इससे कोई भी पॉसिबिलिटी बनाता ए से बी, वो सारी गलत होती है, लेकिन बी से ए बनाई है, मतलब इसको मुझे पलट के लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसको पलट के और पॉजिटिव लिखना है तो किस प्रकार लिख सकते हो? 100-50 है, इसको 50-100 नहीं कर सकते, क्यों? 50-100 करते ही निगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब है इसको पलट के लिखूंगा तो कुछ बी ए है, यही लिख सकते हो। अब इससे देखो, क्योंकि इसे बी से ए संभावना दी है। अच्छा, कुछ ए बी है यहाँ पे, तो कुछ के केस में केवल तुम्हारी दो ही सही होती हैं, एक सभी वाली, एक कोई कुछ नहीं वाली। अब दिख रहा है क्या क्या लिखा है, सभी बी ए होने संभावना है, सभी वाला है, सही है। और ये भी तो, ये और ये दोनों सेम ही लिखी, अलग नहीं है, फर्क इतना है यहाँ संभावना लिख दी है, यहाँ हो सकते लिखती है, हो सकते भी तुम्हारी संभावना ही है, अलग नहीं है, तो ये भी सही है। अच्छा, बी सी किससे बना, केवल दूसरे से। अच्छा, बी सी 100-100 लिखा है, बी सी करूं या सी बी करूं, क्योंकि 100-100 पार्टी लिख दूंगा, सेम रहेगा, और ये दोनों में निगेटिव रहेगा। तो मैं बताया था कि सभी के केस में, कोई नहीं केस में कोई संभावना नहीं बनती है। क्या कह रहा है, कोई बी सी होने की संभावना नहीं है, तो भाई कोई नहीं के केस में कोई संभावना नहीं बनती है, आगे नहीं आएगा। तो ये तुम्हें जो हर बार ये नहीं है कि जैसा लिखा है तुम्हें आगे पलट के चेक करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। नहीं, वो तुमने गलती से बोल दिया था, वो सही से गलती नहीं, गलती सही बोल दिया तुमने, ठीक है। अगले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। कथन ए, कुछ ए बी है, सभी बी सी है, ये कथन दिया है तुम्हें, निष्कर्ष चालू हुआ, पहला दे रहा है कुछ ए सी है, दूसरा दे रहा है कुछ सी ए है, सभी ए बी होने की संभावना है। चौथा, सभी बी ए होने की संभावना। चौथा, पांचवा, सभी बी सी होने की संभावना। छठवां है सभी सी बी होने की संभावना। सातवां, कुछ सी बी होने की संभावना नहीं है। ये है 7 दिए हैं क्वेश्चन। बस हम जिस क्वेश्चन आ रहे थे देखो,
पहले देखोगे क्या बन रहा है, ए सी से और सी ए से, मतलब इससे संभावना नहीं है, 100% सही है, मतलब मुझे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, जोड़ूंगा तो पॉजिटिव बनेगा, दोनों पॉजिटिव थे। अच्छा इस पे 50 है, इस पे 100 है, इस पे सही व्यवस्था, इस पे 50 100 है, इसे बी सी भी घट जाएगा, क्या बचेगा, ए पे 50 सी 50, इन दोनों को भी देख रहे हो 50 50 है, 50 50 है, ये सही है तुम्हारे। अब संभावना पे हो, अच्छा संभावना ये देखना है, सीधा उल्टा सीधा करके देखना है तुम्हें, और ये भी आना चाहिए कि मैं बताया था कि कुछ के केस में दोनों आपस में पलट सकते हो और कोई नहीं केस में, क्योंकि कुछ के केस में 50 50 आता है, कोई नहीं केस में 100 100 आता है, पलट सकते हो, लेकिन कुछ नहीं और सभी के केस में पलटने से पहले सोच के पलटना, ठीक है। जैसे बनना ये सभी ए बी होने की संभावना है, इसका मतलब है ये दोनों केवल पहले से बने हैं कुछ के केस में। अच्छा कुछ के केस में सभी वाला कुछ नहीं वाला ही तुम्हारा सही होता है, बाकी सब गलत होते हैं, तो कुछ नहीं केस में ये सही होगा तुम्हारा। अरे नीचे वाला बी से ए पूछ रहा है, मतलब पलट के, और कुछ नहीं केस में चाहूं तो इसको पलट के लिख दूं कुछ भी ए है, कुछ बदलेगा नहीं, कि दोनों पे आएगा, तो इस केस में ये भी सही है। अब बीसी में बीसी वाला और बीसी बीसी ये तीनों केवल तुम्हारे दूसरे से बने हैं, ध्यान से पढ़ना है भाई, सभी के केस में। अब सभी के केस में सीधा पढ़ोगे बी से सी, और सभी केस में एक ही तुम्हारी पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। अब इसको पलट के पढ़ो क्यों, अब बी से सी है, अच्छा इसी को पलट के पढ़ोगे तो 100 50 ऐसे को पलटोगे तो 50 100 नहीं लिख सकते, क्यों नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको पलट के लिखोगे तो कुछ सी बी है, यही लिख सकते हो कुछ, और कुछ के केस में सभी वाले कुछ नहीं वाले सही होते हैं, बाकी सब गलत है, तो इसका मतलब है सभी वाला ये सही है, कुछ नहीं वाला ये भी सही है, फिर पांचवा गलत था, पांचवा गलत था केवल। सीख तो रहे हो, और तुम्हारे सामने तीसरी बार हो रहा है तुम्हारे, अब भी गलत होगा तो बेकार है, इनके सामने तीसरी बार हो रहा है, पहले दिन आखिरी कराया था, इसका तुम्हारे तब कराया था, तीसरा फिर हो रहा है नहीं सामने। सर मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं, तो मैं बार भूल जाता है, लिख के रह दूंगा तो एक बार में सीखो, एक इंसान ने बस सका कि हर बार सीखो है, तीन बार ऐसे करना है तो पहली बार चैप्टर होगा। ये एक क्वेश्चन है, कर लिया आराम से क्वेश्चन निकाल सकोगे तुम वो, ठीक है, इस प्रैक्टिस करनी तो कुछ नहीं करना तुम्हें, ठीक करो इसे, ये था ना, ये वाले तुम्हारे दोनों ए सी सारे के ये चार तुम्हें ए सी से बने तुम्हारे, मतलब पहले और इसका दूसरे, ठीक है। अब था भाई इसका मतलब है ये मुझे दोनों जोड़ने पड़ेंगे, ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव जोड़ोगे तो जुड़ेगा नहीं, अब जब जुड़ेगा ही नहीं तो कोई निष्कर्ष बनेगा नहीं, और उसमें बताया ए बी कोई सही नहीं था इसमें, सबसे ज्यादा गलती होने के चांस इन्हीं सवाल में होते हैं।